हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री, है ना। जिन भी बच्चों ने हिस्ट्री को अपनी डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है सीयूईटी के एग्जाम के लिए 2023 के लिए, उनके लिए बहुत ही शानदार ये कोर्स रहने वाला है। ऑल चैप्टर्स विल बी कवर्ड। जितने भी चैप्टर दे रखे हैं आपके हिस्ट्री के, तीन बुक है, तीनों बुक यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। और एक चैप्टर में से लगभग लगभग हर वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी 50+ क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेंगे, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री की क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको सीयूटी एग्जाम में अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या नहीं भी हो, अगर आपने ये सब्जेक्ट चुन रखी है अपनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सबके वीडियो यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट आपकी अलग से रहेगी। सीयूटी हिस्ट्री 12th, सीयूटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, सीयूटी पॉलिटिकल साइंस, ऐसे करके तीन आपकी प्ले लिस्ट बन जाएंगी। वहां पर आप चेक कर सकते हो सारे वीडियोज को, ठीक है। तो आज से हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर हिस्ट्री का। पहला चैप्टर कौन सा है? ब्रिक्स, बीट्स, बोन्स। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वीडियो, आने वाले टाइम पे जब पेपर बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो हम और भी एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारी हिस्ट्री के एक साथ मिला के। मगर फिलहाल पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, हम एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। अपनी बुक कौन सी है? थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1, ये वाली बुक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा जो मतलब शहर है, आप सबको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के आसपास जो बसी हुई सिविलाइजेशन है, उसमें दो इंपोर्टेंट शहर है, एक है हड़प्पा और दूसरा कौन सा है? मोहनजोदारो। तो हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंडस, चेनाब, रावी, झेलम। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा रावी नदी के सहारे बसा हुआ है। भूल जाएं तो HR, हरियाणा वाली ट्रिक याद रखना। H मतलब हड़प्पा, R मतलब रावी, है ना, ऐसे करके याद रखना। ट्रिक्स से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, आपने बुक में ये स्टैचू देखा होगा, प्रीस्ट किंग वाला स्टैचू। ये किसका बना हुआ है? कार्नेलियन, कॉपर, गोल्ड, स्टोन, किस चीज का ये बना हुआ है? तो भैया ये स्टोन का बना हुआ है, स्टोन स्टैचू है प्रीस्ट किंग का, ठीक है। हाँ। विच हरप्पन साइट बिलोंग टू हरियाणा? हरियाणा में कौन सी हरप्पन साइट है? यहाँ पे चार दे रखी है, सोरतुगई, बनावली, लोथल, कालीबंगा। तो इसमें से आपकी है हरियाणा में वनावली। वनावली जो साइट है वो कहाँ की है? हरियाणा की है। विच इज दिस, विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? अब देखो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हरप्पन सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? तो चार फीचर दे रखे हैं, अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आपने देखा होगा अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन को। दुनिया में सबसे पहले यूं समझ लो एक प्रकार से अर्ली वन ऑफ दी, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग पर हमने फोकस किया था। ड्रेनेज सिस्टम आप सबको पता है, घर घर से ड्रेनेज कनेक्ट थी, मेन रोड पर एक मेन ड्रेनेज थी, और ऐसे करके दोनों तरफ जो भी घर हुआ करते थे सारे घर ड्रेनेज से कनेक्टेड थे। सिटाडेल एंड लोअर टाउन, एक ऊपर वाला जो टाउन होता था उसको सिटाडेल बोलते थे, नीचे वाले टाउन को लोअर टाउन बोलेंगे। तो ये तीनों ही फीचर देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव। फ्रॉम वेयर डिड हरप्पन गेट गोल्ड? हरप्पन जो पीपल थे वो सोना कहाँ से लेके आते थे? छोटा नागपुर रीजन, हिमालयन रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया। तो भैया साउथ इंडिया से सोना आता था। साउथ इंडिया में भी कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF मूवी देखिए ना। Which of these following items has not been found in हरप्पन ग्रेव्स? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हरप्पा में क्या नहीं मिलता था? कॉपर मिरर्स, ज्वेलरी, आयरन हैंड एक्स, पोट्री एंड ऑर्नामेंट। जो देखो कॉपर का मिरर हमें वहां पे मिला है, ज्वेलरी हमें मिली है, पोट्री हमें मिली है, ऑर्नामेंट मिले, मगर आयरन हैंड एक्स नहीं मिली है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आयरन हैंड एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हरप्पन्स? हरप्पन्स के लिए कॉपर का सोर्स क्या था? कहां से हरप्पन कॉपर लेके आते थे? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान को मैं आपको बता दूं, राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। झुंझुनू जो जगह है उसको हम बोलते हैं कॉपर सिटी। ध्यान देना, झुंझुनू को हम क्या बोलते हैं? कॉपर सिटी के नाम से फेमस है। झुंझुनू कहाँ पर है? राजस्थान में फेमस है। तो हरप्पन जो लोग थे राजस्थान से क्या लेते थे? कॉपर लेते थे। ये चीज आप ध्यान रखना। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन सिटीज, हरप्पन शहर जो थे उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? वहां के बरियल, सिटाडेल, ब्रॉड कोर्टयार्ड, प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। तो सही आंसर है इसका प्लांट ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी तरह से प्लानिंग करके ड्रेनेज सिस्टम। विच ऑफ दीज वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन का मेन कारण क्या माना जाता है? तो क्लाइमेट चेंज, फ्लड, डिफोरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज। अब देखो आप जब बुक पढ़ोगे तो ये सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, एक एग्जैक्ट एक कारण तो नहीं है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबव।
विच ऑफ दीज वाज नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन, हड़प्पन लोग किसकी पूजा नहीं करते थे, पशुपतिनाथ, इंद्र, गॉडेस और नेचर। तो इसमें सही आंसर है इंद्र की पूजा नहीं करते थे। इंद्र जो है आपके वैदिक गॉड है। कैसा गॉड है? वैदिक गॉड है, ठीक है। और नेचर की ये पूजा करते थे और देवी की पूजा करते थे क्योंकि देवी की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। द ग्रेट बाथ, ये बुक में आपने डायग्राम देखा होगा, ये ग्रेट बाथ का डायग्राम है। was found in which town of the Indus Valley civilization? ग्रेट बाथ किस टाउन में मिला है? रंगपुर, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो। तो सही आंसर है इसका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक अट्रैक्शन का जो सेंटर है वो ये ग्रेट बाथ ही है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट नोटेबल आर्टिफैक्ट फाउंड इन द मोहनजोदारो साइट? इनमें से आपको कौन सा आर्टिकल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा मोहनजोदारो में? तो मोहनजोदारो में प्रिस्ट किंग, पशुपतिनाथ सील, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल। देखो सब चीज मिली है। मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल भी मिली है, पशुपतिनाथ की सील भी मिली है, प्रिस्ट किंग का स्टैचू भी मिला है, मगर डॉकयार्ड नहीं मिला है। डॉकयार्ड कहाँ पे था? डॉकयार्ड आपको पता चलेगा लोथल में डॉकयार्ड मिला है। लोथल कहाँ है भैया? गुजरात। अंडरस्टूड? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है? तो देखो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो जैसे ऑप्शन हो उसी हिसाब से आपको देखना है। एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग। तो कौन सा फीचर मेन फीचर है? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा टाउन प्लानिंग जो है मेन फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज रिटन बाई, ये जो किताब है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, किसने लिखी? ये व्यक्ति यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप पहचान सको पहचान लो, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे, तो जैसे जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, हार्वर्ड कार्टर। तो सही आंसर है आर.एम. व्हीलर, है ना। इन्होंने लिखी थी माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट रिमेन्स इज नोन एज, पुराने जमाने के जो प्लांट हैं उनकी स्टडी करना वो क्या कहलाता है ना। आर्कियो एग्रोनॉमी, आर्कियो एग्रोस्ट्रोलॉजी, आर्कियो बॉटनी, आर्कियो साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है आर्कियो बॉटनी, ठीक है। विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन के और नाम है? जैसे यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन। तो इनमें से आपको देखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन कौन से नाम है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखो आर्यन सिविलाइजेशन बिल्कुल नहीं है ना। वैदिक सिविलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली सिविलाइजेशन। तो सेकंड और फोर किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका सेकंड एंड फोर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट ओवर टू पाकिस्तान। हड़प्पन स्क्रिप्ट, यहाँ पे आएगा स्क्रिप्ट, वाज हैज बीन डेसिफर्ड। रूलर्स हैड इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, डेड वर बरीड इन हड़प्पा। तो कौन सा आंसर इसका सही है ये देखना है आपको। देखो पहली बात, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो ज्यादातर जो हड़प्पन साइट हैं वो पाकिस्तान में चली जाती है, नो डाउट, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुद दोनों कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। ये गलत है। हड़प्पन स्क्रिप्ट, यहाँ पे टी आएगा, स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिफर्ड। स्क्रिप्ट को डेसिफर ही नहीं किया गया, हम पढ़ ही नहीं चुके, थोड़ा अंदाज लगाया मगर पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। रूलर्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। डेड जो लोग होते हैं उनको दफना देते थे, बरी कर देते थे, इसलिए वहां पे हमें ग्रेवयार्ड भी मिले बहुत सारे। तो तीन सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सही आंसर बी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सील्स ऑफ प्रोटोसोवा, ये प्रोटोसोवा की सील है, इसके बारे में आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है। तो देयर इज अ मेंशन ऑफ डेटिंग रुद्र इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। लेटर रुद्र वर्ड वाज यूज्ड फॉर शिवा। रुद्र इज नॉट मेंशन्ड एज पशुपति इन ऋग्वेद। डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच विद द मेंशन इन ऋग्वेद। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो ये चारों मतलब ऑप्शन सही है हमारे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। डैश इज द नेम यूज्ड फॉर गॉड शिवा इन पुराणिक ट्रेडिशंस। तो शिवा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है पुराणिक ट्रेडिशंस में? चार वर्ड दे रखे हैं, भोलेनाथ, रुद्र, पशुपतिनाथ, महादेव। तो सही इसका आंसर है रुद्र वर्ड यूज किया गया है पुराणिक ट्रेडिशंस में शिवा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू हड़प्पन्स, हड़प्पन्स किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे? ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो सही आंसर हो जाएगा आयरन, क्योंकि यार आयरन एज ना महाजनपद टाइम पे ज्यादा मतलब फेमस हुई थी। आपको पता है ना, महाजनपद वाला टाइम जब आया था उस समय आयरन का मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने लग गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित चार यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, हड़प्पन सील इज प्रोबेबली मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। Evidences of canal irrigation has been found at the site called Sortugai. Mohenjo-daro was a city led in unplanned manner. Copper was brought from Kolar region of Karnataka. तो देखो भैया यहाँ पे सही आंसर जो होगा ना, पहला सही है, दूसरा सही है और दूसरा
ये बिल्कुल तीसरा वाला बिल्कुल सही नहीं है ना। तो ये करेक्ट पूछ रहा है ना आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो हड़प्पन सील एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ही चीज हमें मतलब सही नहीं देखने को मिल रही है, मोहनजोदारो वाज सिटी लेड इन अनप्लान्ड मैनर। यार मोहनजोदारो तो बिल्कुल प्लान सिटी था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी कॉपर जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विच वाज ब्रॉट फ्रॉम कोलार फील्ड ऑफ कर्नाटका। कॉपर थोड़ी आता था, कॉपर कहाँ से आता था, कॉपर तो राजस्थान से आता था, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है इसमें, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये तीसरा वाला इनकरेक्ट है और चौथा वाला इनकरेक्ट है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो सही आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे जो है पॉइंट दे रखे हैं ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक हो गई है, इट्स ओके। विच रीजन इज नोन एज आइलैंड ऑफ बहरीन। बहरीन आइलैंड के नाम से किसको जाना जाता है, मगन, दिलमन, मेलुहा, लोथल। तो सही आंसर है दिलमन को हम जानते हैं आइलैंड ऑफ बहरीन। लापिस लाजुली ये कहाँ पे मिला, अफगानिस्तान, नागेश्वर, बालाकोट, राजस्थान। तो सही आंसर है इसका अफगानिस्तान में मिला था, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हुए हमारे एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज के माध्यम से अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। अब देखो क्वेश्चन आंसर आपको ढंग से आ जाएंगे तो आप एमसीक्यू भी दे सकते हो। अब आपने एमसीक्यू पढ़े ना, देखना क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपके फटाफट फटाफट होने लग जाएंगे। एट विच साइट टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड। प्लो का टेरिकोटा मॉडल कहाँ कहाँ पे मिले हैं, तो चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में मिले, चोलिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश कब करी थी, तो टाइम पीरियड क्या है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश करती है 2600 से लेके 1900 बीसी के बीच में। जब देखो बीसी दे रखा हूं ना तो टाइम माइनस ऐसे नेगेटिव में चलता है, या मतलब डेसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। हु वाज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो हमारा एएसआई बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले जनरल डायरेक्टर कौन बनते हैं भैया, डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम को ही कहा जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा की खोज। तो मैंने बताया था हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर है और इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी। तो एक और ट्रैक बन जाती है एचआरडी, पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी सरकार की, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना, एचआरडी। तो हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी, तो ये ट्रिक याद रखना है एचआरडी। एक और ट्रिक मैंने अभी बनाई है आपके लिए। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। नेम टू सिटीज विच वर फर्स्ट टू बी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से शहर मिले थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी। एम आर, एम आर तुमने सुना है ना, मिस्टर, हेलो मिस्टर। एम का मतलब मोहनजोदारो, आर का मतलब है आपका रखाल दास बनर्जी, इन्होंने खोजा था। हु अनाउंस्ड अबाउट न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। किस अंग्रेज ने ये घोषणा की थी कि भैया इंडस वैली में हमें एक नई सिविलाइजेशन बनी है, तो वो बताया था जॉन मार्शल ने। वेयर द एविडेंसेस ऑफ प्लोड फील्ड फाउंड। किस जगह पर जुते हुए खेतों के हमें एविडेंस मिले, तो वो है कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है राजस्थान में, ये चीज ध्यान रखना। वेयर द ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैज बीन फाउंड। कैनाल के साक्ष्य हमें कहाँ मिले, ट्रेस का मतलब होता है एविडेंस, तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल, कैनाल के एविडेंस हमें कहाँ मिले, तो सोर्तुगई नाम की जगह पर, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। मुझे कमेंट करके बताइए आप अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है ना। इन विच स्टेट धौलावीरा इज सिचुएटेड। धौलावीरा किस स्टेट में है, गुजरात में। और गुजरात में हमें एक जगह और मिली थी हमें, लोथल। लोथल में डॉकयार्ड मिला, क्या मिला था, डॉकयार्ड। राइट द नेम ऑफ हड़प्पन साइट्स फाउंड इन गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी साइट है हड़प्पन साइट, तो लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर। ध्यान रखना अगर तीनों नाम आए तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे मिली हमें, गुजरात में मिली है। गुजरात में बहुत सारी साइट मिली हमें, है ना। राइट द नेम ऑफ हड़प्पन साइट्स फाउंड इन गुजरात, तो ये वही क्वेश्चन है सेम। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन व्यवसाय क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर। बोन ऑफ विच एनिमल फाउंड इन हड़प्पन एट हड़प्पन साइट। किन किन एनिमल्स की हमें हड्डियां मिली हड़प्पन साइट्स में, तो केटल, सीप, गॉट, बफेलो। हाउ मेनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में कितने कुएं मिले, लगभग 700 कुएं। लापिस लाजुली क्या है, लापिस लाजुली एक नीला स्टोन है, ब्लू स्टोन है, जो बहुत ज्यादा वैल्यू का हुआ करता था, उसकी वैल्यू कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कॉपर और गोल्ड कहाँ से आता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कॉपर तो आता था खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में, वही बताया था। और सोना जो था वो साउथ इंडिया से आता था। विद विच कंट्रीज डिड हड़प्पन पीपल हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट। किन किन देशों के साथ हड़प्पन लोग संबंध बना के रखते थे, ट्रेड रिलेशंस, तो एक तो था ओमान, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहरीन, इनसे संबंध हुआ करते थे, इनसे ट्रेड करते थे हड़प्पन पीपल। ऑन विच पैटर्न रोड्स एंड स्ट्रीट्स पर लेड आउट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रोड और गलियां कैसे थी, तो रोड गलियां ऐसे बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। कौन से पैटर्न पर आधारित थी,
ग्रिड ग्रिड ऐसे करके ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ठीक है, पहली बात। रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे थे ना। हाउ वी कैन से दैट हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पन जो लोग थे वो मरने के बाद जो जिंदगी होती है उसमें बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। क्योंकि ऐसा इसलिए हमें पता चला है कि जहाँ पे जो ग्रेव्स मिली है ना, ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र, वहां पे हमें देखने को मिलेगा पोल्ट्री, ऑर्नामेंट, ये सारी चीजें मिली हैं, गहने मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सोना चांदी मिली है। उससे हमें ऐसा इंडिकेट होता है कि ये शायद हो सकता है बाद की जिंदगी में बिलीव करते होंगे, मरने के बाद लाइफ होती है उसमें बिलीव करते होंगे। When हरप्पन साइट अबेंडन, हरप्पन साइट्स कब खत्म होने लग जाती हैं, बर्बाद होने लग जाती हैं, आफ्टर 1800 BC। What causes were responsible for decline of हरप्पन सिविलाइजेशन। क्या क्या कारण हो सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के? तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफोरेस्टेशन, फ्लड, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ये कुछ रीजन हो सकते हैं हरप्पन साइट के डिक्लाइन होने के, खत्म होने के। सामा कौन थे, सामांस कौन थे? सामा ऐसे मैन और वुमेन हुआ करते थे जो कहते थे कि उनके पास मैजिकल या हीलिंग पावर है और वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सामा बोला गया है ना। नेम द टू स्ट्रक्चर्स विच वर फाउंड इन सिटाडेल। सिटाडेल में दो कौन कौन से स्ट्रक्चर मिले? सिटाडेल क्या था? ऊपर वाला जो रेज्ड पोर्शन था उसको सिटाडेल बोलते थे, नीचे वाला लोअर टाउन हुआ करता था। तो सिटाडेल में एक तो वेयर हाउस मिला है और एक ग्रेट बाथ मिला है, मोहनजोदारो में वेयर हाउस हड़प्पा में मिला है ना। सामा ये वही क्वेश्चन अभी वाला हमने देखा, तो ये मुझे लग रहा है सेम स्लाइड आ गई है, कोई बात नहीं। इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट दिलमन, मेलुआ, मगन वर्ड किस किस के लिए यूज किए गए? तो दिलमन तो हमने अभी देखा था बहरीन के लिए, मेलुआ यूज किया गया हड़प्पा के लिए और मगन यूज किया गया ओमान के लिए, है ना, ये चीज ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन, कंटेन हाउ मेनी साइंस। एक लॉन्गेस्ट जो साइन मिला है उसमें कितने मैक्सिमम साइन हमें देखने को मिले? तो 26 साइन आपको देखने को मिले हैं वहां पे। हड़प्पन स्क्रिप्ट किधर से किधर लिखी जाती थी? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, ऐसे लिखते थे हड़प्पन को, है ना, राइट से लेफ्ट। वेट वर यूजुअली मेड ऑफ विच स्टोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो बांट जो हुआ करते थे तोलने वाले, वेट उसको हम बांट कहते हैं देसी भाषा में, तो ये किस पत्थर के बने होते थे? चर्ट। वेट्स वर जनरली मेड इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में बने होते थे? या तो क्यूबिकल विद नो मार्किंग, क्यूबिकल फॉर्म में होते थे और उन पर कुछ लिखा नहीं होता था। व्हाट वाज द टाइप ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स? लोअर डिनोमिनेशन क्या था वेट्स का? तो बाइनरी था, 1 2 4 8 32 ऐसे करके, और 12800 तक, 12800 तक। व्हाट टाइप ऑफ द हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स? बड़ा डिनोमिनेशन था वो किस में था? वो डेसिमल में था, लोअर बाइनरी में था, है ना। डेसिमल मतलब दशमलव प्रणाली, है ना, 10 के मतलब मल्टीप्लाई में, बाइनरी मतलब 2 के मल्टीप्लाई में समझ लो। व्हाट या हु हैज रिटन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, या इंडिया की आर्कियोलॉजी की जो बुक है ये किसने लिखी? एस.एन. रॉय, द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, है ना। एट विच हरप्पन साइट वाटर रिजर्वर फाउंड, किस जगह पर वाटर रिजर्वर मिला है? तो वो है धौलावीरा, गुजरात। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कल्चर, कौन सा कल्चर कहते हैं? हरप्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। राइट द नेम ऑफ वन हॉर्न एनिमल विच वाज शोन ऑन हरप्पन सील्स। वन हॉर्न एनिमल का नाम बताना है जो हरप्पन सील्स पर देखने को मिलता है, उसका नाम है यूनिकॉर्न। चानूदारों के जो लोग थे क्या क्या चीजें बनाते थे? ये बीड मेकिंग भी करते थे, सेल कटिंग करते थे, मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारे काम करते थे चानूदारों के लोग। ठीक है, ये हड़प्पा के एक मैप है, आप देख सकते हो, हरियाणा में यहाँ पे साइड दे रखी है, राखीगढ़ी, बनावली ये पाकिस्तान की है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, बालाकोट, चानूदारो ये पाकिस्तान की है ना। फिर गुजरात में भी दे रखी है आपकी, है ना, राजस्थान में दे रखी है कूट दीजी, कालीबंगा, गुजरात में धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल। तो ये मैप भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसी तरह से हम सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई एक तो पहली बात हमारे लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की, उन भाइयों को बहनों को इसको शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।